ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत महात्मा का श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग तिलंग महला पहला पृष्ठ 721 पे क्या लिखा है? एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यह नाम भी लिखा है, वहां जाति भी लिखी है, और भी काफी जगह अपने अमृतवाणी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा पल आवे पल जावे वे। नीच जात परदेसी मेरा, क्योंकि प्यार में कह रहे हैं, तुमने यो नीच दिखा है पर भाई ये बहुत परम शक्ति युक्त है। फिर कहते हैं कि नानक भगवत जन तेरा जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के भगवान, मैं तो तेरे सेवकों की भी चरणों की धूल हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो आपके संपर्क में रहे इन सेवकों को भी हो चुका है उस सतपुरुष के बारे में। ऐसे ये ज्ञान किया। अब श्री नानक साहिब जी को के विषय में देखो, कबीर सागर जो है, कबीर साहब की जो अमृतवाणी श्री धर्मदास साहिब ने कबीर सागर रूप में लिपिबद्ध की हुई है, तो उसमें भी प्रमाण है। जितना आदरणीय और ऑथेंटिक यानी प्रमाणित शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इतना ही श्री कबीर सागर है। और कबीर सागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर से और कबीर साखियों से ही ली गई है। तो इसमें क्या लिखा है? नानक सा तप की ना भारी बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। कबीर सागर में सवसम वेद पृष्ठ नंबर 159 से 58 से 159 तक की वाणी सुनाता हूं। नानक सा की ना तप भारी बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लख पाया ता पर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धरो तब धरो तब भाई हम पंजाब देश हम चले जाई। परमात्मा कहते हैं कि फिर मैंने जिंदा रूप बनाया और वहां पंजाब देश में चले गए। पहले पश्चिमी पाकिस्तान भी पूरा पंजाब एक राज्य ही माना जाता था। जिंदा रूप धरो तब भाई हम पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा सुनकर नानक दर्श निहारा। सुनी अमर लोक की बानी जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। श्री नानक साहब से फिर लिखा, आओ आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी अमर लोक की सुनी न बानी। श्री नानक जी ने कहा कि मैंने तो आज तक ये अमर वाणी ये ज्ञान किसी से नहीं सुना था। कहू न कही अमर निज बानी अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी। कहा अमर लोक रहा निज धामी। कहू न कही अमर निज बानी धन कबीर तुम परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावो भेद तुम्हारा थाक चके खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। कोई न जाने तुम्हारा भेदा खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। जब नानक श्री नानक जी को कबीर साहब क्या कहते हैं? जिंदा महात्मा के रूप में ग्रंथ कबीर सागर में लिखा है। जब नानक तब बहु तप कीना निरंकार बहुते दिन चीना। जिसको तुम निरंकार मानते हो, ये तो आपने ना मेरा कितनी बार इसकी भक्ति कर ली। निरंकार से पुरुष नियारा जाकी साथ अजर दीपता कीटक सारा। वो परमात्मा सतलोक में रहता है, अमर रूप लोक में, और उस निरंकार से न्यारा भगवान है। जो तुम निरंकार कहते हो काल, इससे अलग है वो प्रभु। पुरुष बिछो हुआ कहते जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 भल जन्म तो हो पाई।
जब से तू हमसे बिछड़ आई है मेरी प्यारी आत्मा, उससे अब तक तेरे 60,000 राजा अम्बरीश और जनक जैसे जन्म हो लिए, और फिर भी जन्म मृत्यु ये कष्ट प्राणी का गया नहीं। अब देखो आप नानक जी बने हो, हैंड टू माउथ हो गए, और पहले आप राजा थे, आपकी पूरी पृथ्वी पर कमांड चला थी अम्बरीश रूप में, और आज तुम नौकर हो क्योंकि पुण्य समाप्त हुए। अब कलयुग में आपका वो साधना नहीं बन रही, वो ऐसे संत नहीं मिल सकते जो पहले आपके गुरु थे, तो अब भक्ति बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तै हमसे बिछुड़े भाई 60,000 भल जन्म भगत जन्म भगत तुम पाई, भगत के यानी अच्छे भगत के जन्म तुम प्राप्त कर चुके हो। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल निरंजन चक्कर दीना। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम दुआरा। तुम भड़ भगत भवसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। तेरे जैसे महापुरुष भी 84 में चक्कर काट रहे हैं, तो आम जीव की कहाँ ठिकाना है। क्या कहते, तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव का कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम कर भक्ति तो लौट क्यों आया। आप जैसी पुण्यात्मा भी चक्कर काट रही हैं, अम्बरीश जैसे, श्री जनक जैसे, और यदि तुम्हारी ये भक्ति सत्य थी तो पुनर्जन्म क्यों हुआ आपका। तो क्या कहते हैं, श्री नानक साहब ने कहा, श्री नानक साहब ने फिर अपनी मानी बता, धन पुरुष तुम ये पद भाखी, ये पद हम गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, ये काल अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। कि अब तो परमात्मा हमें आप अपना वास्तविक ज्ञान बता दो, और हमने तो आप ही को परमात्मा मान लिया है। एक शब्द है श्री नानक साहब जी का, इसमें लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है। तो परमात्मा का विषय में कहते हैं कि भाई जब उनको परमात्मा मिल गए तो कहा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जासूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, वह बाजय अनहद तूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है।
वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दरसै, पूर्ण कबीर सकल घट दरसै, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब ये ऐसी कुछ वाणी है जो नहीं कलेक्ट हो चुकी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं छप चुकी, ये श्री कबीर सागर में विद्यमान है। अब कहने का भाव ये है कि श्री आदरणीय गरीबदास साहिब ने भी इसको सेकंड किया है ज्यों का त्यों, कि पहले ये राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, और फिर क्या बताते हैं, झांकी वेक कबीर की नानक कीती वाह, वाह सिखों का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। कहते हैं जैसे श्री नानक साहिब को परमात्मा मिले, सतलोक में देखे, और सतलोक में जब देखे उसके बाद काशी में देखे, तो जब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, यो गुरु ये गुरु, और सतनाम यानी वो सच्चा नाम मिला तो बेड़ा पार हो, नहीं तो कति बात बने नहीं। अब सतनाम वाहे गुरु ये सतनाम बताया नहीं जाता किसी को, अनधिकारी को। परमात्मा ने कहा था बिल्कुल मत बताना। अब सतनाम में दो मंत्र हैं, एक ओम है, ओंकार है, और दूसरा भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 60 नंबर पृष्ठ 59 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, वो भी मंत्र है इसी में। दूसरा दो तत्व मंत्र है 59 नंबर पृष्ठ पर, राग श्री में महला पहला की वाणी में संकेत किया है कि ये नाम जो हमें मिल गया, और शब्द भेद पति आई, सब वेदों शब्दों के निर्णय कर दिया कि यही मंत्र सही है, और की करे कराई, तो ये नाम लिखा। तो कहते हो सतनाम देना बताना नहीं होता किसी को, तो उस कोड नंबर बनाया इसका, कोड वर्ड, तो सतनाम कहने लगे। वाहे गुरु का अर्थ है ये सचमुच ये गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वह सच वो शाबाशी रूप में कि वाह गुरु न्याल कर दिए, दया कर दिया, अपने ऐसे झंझट तो पीछा छुटा दिया। तो उसमें अब परमात्मा कहते हैं कि ये सिख समाज में वास्तविक ज्ञान है नहीं, जैसे हिंदू समाज में अपने सदग्रंथों के विषय में ज्ञान नहीं, सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं, ये रट्टा कुछ ला रहे हैं। ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अमर वाणी क्या कह रही है, ये वर्तमान के सिखों के जो मार्गदर्शक ये क्या में बांट रहे, ये क्या नाम देते हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अरे तेरा गरीब वाहे गुरु है क्या? यू ना वाहे गुरु का पता, ना यू मंत्र जाप करने का। अब कोई कहे तो बताओ, परमात्मा कहते हैं वाह सखा का गल पड़ी, इब कौन छुटावता, इब उसने क्यों कर समझावा। एक गुरुद्वारे का सेवक था यहाँ रोहतक के अंदर, वो 40 साल से गुरुद्वारे की उन्हें सेवा करा की थी, खराती लाल अरोड़ा। वो एक मेरा सेवक के पास आता जाता था, और मैं वहां उसकी दुकान पर बैठा था। वो कहने लगा, इतने वो बुढ़ा आ गया जो गुरुद्वारे में रहा था, सेवा करा करता वहां पर। तो वो कहने लगा, इससे पूछो ये गुरुद्वारे में रहा है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? कहने लगा, अमृत छक्का मैंने। हाँ, अमृत भी तक कुछ छक्या होगा, इन्हों तो बता दिया क्या करे उस अमृत में। ने बोला हमने सब विकार त्याग दिए, और ये एक छुरी टांग रखी बराबर में, या छुरी दे रही है, अमृत छक्कन की पहचान होती है। और साथ में मैं नाम क्या जाप करते हो? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वो कहता वाहे गुरु। मैं बोला वाहे गुरु का जाप तो श्री नानक साहिब ने नहीं बता रखा। न बता क्यों नहीं रखा? मैं बोला सुने, मेरे पास वो थी प्राण संगली, और प्राण संगली भी ऑथेंटिक मानी जाती है, पटियाला हाउस में रखी है वो। और उसको ऑथेंटिक माना है कि इसमें जो वो वाणी लिखी गई है जो श्री नानक साहिब जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं पहुंच पाई थी, नहीं संग्रह नहीं हो पाई थी, ये उतनी ही प्रमाणित है। मैंने कहा इसको मानते हो आप प्राण संगली को? हाँ प्राण संगली को मानते हैं। उसमें दिखाया मैंने, हिंदी वाली थी मेरे पास, मैं देख ये लिख रखा है, ये दो मंत्र का नाम ये जाना। और ये नानक साहब इसका जाप करते थे, खुद कहते हैं ये नाम जपो तुम, और श्वास से जाप करना। और 59 पृष्ठ पर भी ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा ये मंत्र। तो अगर आप गुरुद्वारा में रहे होता, उसने पढ़ के उसको और देख लिया सचमुच है तो यही, तो कहता है नहीं ये तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी तो वाहे गुरु कराएंगे। मैं बोला एक बात सुन,
कमाल की बात करता है, गुरुजी क्या कह रहे हैं, तुम उसके विरुद्ध चल रहे हो, तो गुरुमुख कहाँ हुए आप, कहाँ आप सिख हुए? तो कहने लगा, मैंने कहा देखो गुरुजी का पेट में दर्द हो जाती है और गुरुजी वो गोली पेट के दर्द की खाता है और आपके लिए लिखता है बेटा पेट में दर्द हो जाए तो ये बरालगन लेना, आपको मैं तो मीठी गोली खाऊंगा, ये तो गुरुजी ने खानी थी, पेट तो दोनों का दर्द बराबर है। उठकर चला गया, बोला तनु की पता, मैं चल भाई मैनू तो पता नहीं पर तेनू तो पूरा है। तो ये चक्कर पड़ रहा। परमात्मा कहते हैं कि झांकी वेख कबीर की, गरीबदास जी कहते हैं कि उस झांकी वेख कबीर की, झांकी में नजारा, जैसे ये झांकी निकालते हैं ना 26 जनवरी आप देखते होगे, या राजस्थान की झांकी या हरियाणा की झांकी, उसमें एक बहुत दृश्य बनाए जाते हैं खूबसूरत। वो झांकी यानी वहां क्या हो रहा है, क्या चीज बने हैं, तो कहते हैं सतलोक में वो ओरिजिनल झांकी देख कर, वो वहां का नजारा देख करके नानक पीटी वाह वाहे गुरु ओए होए। अब नो कि यह सिखा का गल पड़ी कौन छटावे था, अभी न कौन समझावे वो क्यों, किस उद्देश्य से भगवान ने के विषय में प्यारी आत्मा नानक जी ने कहा था, और तुम इसका उसका जो है ना बना क्या रहे हो, इसका क्या सारांश निकाल लिया तुमने कि साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला था। तो ये तो भेद होते हैं संतों के, आम व्यक्ति को थोड़े दिया जा सकता है, बिना तुम्हारी जमीन में किसान बीज थोड़ा ही बीज देगा। तो ये कहानी थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं एक ना भूला दो ना भूले भूले सब संसारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो तीनों देवा गरबारी। कहते ये अड़ चौड़े हुए बैठे हैं काम करते को मरा और इनकी मृत्यु भी है। कहने का भाव ये है परमात्मा कि क्या कहते हैं भगवान, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, और सारे भूले पाए, कोई भी भक्ति मार्ग जानने वाला नहीं पाया। ऐसे ही श्री दादू साहिब को परमात्मा मिले थे। 7 साल के दादू जी थे, बच्चा में बाहर ऐसे गांव से थोड़ा सी दूरी पर खेल रहे थे, वहां एक वृद्ध महात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए, उस बच्चे को समझाया और एक पान के पत्ते के ऊपर अपने लोटे से करमंडल से सतलोक का अमृत लाया हुआ उसको प्या दिया। वो बच्चा बेहोश हो गया और वहां और बच्चे देख रहे थे और उनकी आत्मा को निकाल के परमात्मा ने इसी तरह सारी सृष्टि दिखाई ऊपर कर। और तीसरे दिन ऐसे 3 दिन और 3 रात नानक जी भी न वो श्री दादू साहिब जी भी बेहोश रहे। घर के रो रहे हैं, हाहाकार मच रहा है उधर से। तो फिर तीसरे दिन होश में आए तो उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लगे, कहने लगे कौन है तू, कहां से, कौन था वो, किसने क्या कर दिया मेरे बच्चे के। तो परमात्मा ने नानक श्री दादू साहब ने परमेश्वर की महिमा सुनाई। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गण गुण के ताक हूँ भाई कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है वो दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावे सोए। ये जगत गुरु है, सबको भक्ति वही बताते हैं और किसी के पास नहीं है। ठेका पूरा होवे जब भाई सबको तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जप जो नाम कबीर। दादू जी की आयु समाप्त थी। ये दादू साहब पहले पिछले जन्मों में परमात्मा के शिष्य थे और इसने भी ऐसे कुछ दिन भक्ति करके त्याग दी थी। अब वो 7 साल की आयु पूरी हो गई थी। अब इसको यम के दूतों ने ले जाना था। परमात्मा उससे पूर्व पहुंच गए और साथ में ये भी दिखा कि देखिए यम के दूत अब तुझे ले जाते बेटा, जब मैं तुझे नहीं आता समय पर। तो क्या कहते हैं, सुमरण किया कभी आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब उसको खेल खिलाते जाते हैं कि देखना तो ये नाम जाप करना जो मैं बता रहा हूं, तेरे निकट नहीं आएंगे यम के दूत। अब क्योंकि अब स्वप्न में जो खेल होता है मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। तो वो चित्रण कर रहे हैं दादू साहब कि आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं।
सुमरण किया कबीर का, दादू लिए बचाए। मेट दिया अपराध सब, आए मिले क्षण माही। हमारा पिछला जो मेरे से अवगुण हुआ था पिछले जन्म में, जैसे राबिया ने भी छोड़ दिया था भक्ति, कहते इसे दयालु हैं, वो सब दोष माफ कर दिए, मुझे फिर आकर मिल गए। मेट दिया अपराध सब, आ मिले क्षण माही। दादू संग ले चले है, कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान। बृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर के यू काल नवावे माथे। दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। के परमात्मा कबीर साहब की महिमा सुनकर यू काल भी नतमस्तक हो जाता है, और मैं तो अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ूं, मेरे कौन सा भाग्योदय हुआ जो मुझे आकर परमात्मा मिल गए। फिर क्या बताते हैं कि केहरी नाम कबीर का, विषम काल गजरा जे। दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। के काल कोई छोटी शक्ति मत जानना, ये तो समझो हाथी जानो, और परमात्मा को केहरी जानो। केहरी बब्बर शेर, हाथी जो है परमात्मा, केहरी जो होता शेर की आवाज सुनते ही हाथी लीद करने लग जाता है, जो कितना तगड़ा दिखे। तो कहते हैं परमात्मा इसके के सामने यू हाथी की ऐसी स्थिति रूप है, ऐसा प्रभु के सामने, कबीर के सामने काल है। केहरी नाम कबीर का, ये विखम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलावे। हाथी के असवार को फिर स्वान काल ना खावे। परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद, पूरी मर्यादावत लगने के बाद कहते हैं तुम इतना सेफ हो जाते हो इस काल से, जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो कुत्ता उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, इतना उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। तो ऐसे आप परमेश्वर की शरण में आने के बाद इतने सुरक्षित हो जाते हो, आप नीचे उतर जाओ डरते, वो कुत्ते फिर तो वैसे खा ले तुम्हें, नहीं तो हाथी पर बैठे रहने वाले को कुत्ता नहीं हानि कर सकता। ऐसे ये काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब दादू साहब कहते हैं, जिन्मों को निज नाम दिया, सोहे सतगुर हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं ये, कबीर सिरजनहारे। ऐसे दादू साहब को परमात्मा मिले और उनका उद्धार किया। अब 5 मिनट की कथा और सुनाऊंगा, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। श्री मलुकदास साहब जी ये बहुत बड़े किसान थे और एक गांव में के चौधरी थे ये। वहां कबीर परमात्मा अपने सेवकों के यहां जाते थे, घर घर जाकर के प्रचार करते थे। तो चौधरी साहब ने देखा कि गरीबों के गांव के अंदर किसी ने शिकायत कर दी कि एक मस्टंडा आया हुआ है, रोजाना हलवे बनवावे, खीर बनवावे, खावे और जो है ना गुमराह कर रहा है, उसको धमकाओ चौधरी साहब। अब चौधरी साहब क्योंकि भगवान से डरने वाले तो होते ही थे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, चौधरी साहब का वहां से निकलना हो, उधर हलवे में तड़का वो पात में घी डालना हो, वो उठा ढूंढा, चौधरी साहब को महक चढ़े। तीसरे दिन उसने सोचा भाई सचमुच ये तो अच्छा निकम्मा आया, रोज ही हलवे खाता है। तो उसके परमात्मा के साथ सामने पहुंच गया, कहने लगा भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। ये अपना परिचय दिया कि मैं सतलोक से आया हूं और यहां अपने भगवान की भक्ति कर और करा रहा हूं। तो मुलुकदास जी ने कहा, मुलुक राम जी ने कहा कि भाई तू करके खाया करे, बिना करे कहां से आवे, क्यों दुनिया को बहका रहे हो आप। तो परमात्मा ने कहा भी मुझे तो भगवान बिना किए ही दे रहा है, मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं। तो मुलुक राम जी कहने लगे भाई
भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर खाए किए। परमात्मा ने कहा तुझे विश्वास नहीं है प्रभु पर, इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा। तो मुल्क राम जी ने क्या शर्त रखी कि आज मैं विश्वास करके जाता हूं भगवान पर, देखता हूं मुझे वो आज खाना खिलाएगा। अगर यदि आज भगवान ने खाना मुझे खिला दिया तो मैं तेरे शरण में आ जाऊंगा, तेरा दास रहूंगा। यदि आज खाना नहीं खिलाया तो मैं तुझे अपने मजदूर बनाकर रखूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे शर्त मंजूर है पर विश्वास पूरा रखना। अकोली पक्की। अब सुबह सुबह की बात थी, ना घर वालों को बताया। चौधरी साहब ने कहा जा रहा हूं अपने खेतों की बजाय दूसरों के खेतों में, दूसरी सीमा में, दूसरे गांव की सीमा में पहुंच के एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। अब देखूं आज कौन खाना खिलाओ मुझे। रस्ते के साथ से वो वृक्ष था। उधर से क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियों वालों का कोई त्योहार था। उन्होंने एक साथी से कहा भाई तू इतने खीर बना ले, हम बकरी चरा डालें। वो उसी वृक्ष के नीचे आकर एक चूल्हा डाल के एक पतीले में खीर बनाने लग गया, डेगची में डाल के। अब खीर जब बनने को होली, इतने में देखा कि घोड़ों पर डाकू आ रहे हैं। दूर से धूल उठती देखी उस खीर बनाने वाले ने। उन जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ऐसी गति यहाँ इस क्षेत्र में तो डाकू आ सके, इंसान नहीं आ सकता। वो डरता छोड़ कर उस खीर बनती न, वो भी भाग गया अपने साथियों के पास, भी डाकू आ गए। वो बकरियां वाले भी दूर ले गया हाथ का अपनी बकरियों को। अब उन डाकुओं के ने वहां आकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई वस्तु रखी है किसी पात्र में। तो उन्होंने कहा भी देख तो लो इसमें क्या है, भूख लगी है, कोई खाद्य खाने की चीज हो तो खा लेते हैं। एक ने उतार कर देखा उसका ढक्कन, कहने लगे जी ये तो खीर बनने लग रही है, उस्ताद भूख भी लगी है। तो उनमें से एक ने कहा भी देख लो कि देखो हमारे साथ धोखा कर गया हो, कुछ इसमें मिला गया हो, और इसका चेक कर लो, किसी पशु पक्षी ने खिला गया, कोई व्यक्ति ने। उन देखा भाई ये खीर बनाने वाला इतना जल्दी कहाँ गया, देख लो यहीं कहीं छुपा होगा, डरता। उन्होंने देखा, एक ने इधर देखा, एक ने इधर, एक ने ऊपर देखा कि वो बैठा ऊपर, और कहा भी आजा नीचे भगत जी। तो वो बोला मैं ना हूं, नीचे आ जाए। तो उन्होंने अपना वो बंदूक दिखाई कि आओ है गोली मारे तेरे। तो वो डरता नीचे आ गया। नीचे आ गया तो उन्होंने सोचा वो खीर कुछ निकाल के और उसके ढक्कन पर डाल दी पतीले के पे, और कहा या खीर खा। अब वो कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्यों उसका प्रण झूठा हुआ भी, तुम फिर सारी उम्र उसके साथ रहना पड़ेगा, तेरी बात बिगड़ेगी। ना बोला खीर कती नहीं खाऊं, चाहे तुम कहो चाहे मत हो। तो उनको शक हो गया भाई यू जब खीर नहीं खा रहा बनाने वाला तो इसने जरूर इसमें कोई मिक्स किया है, निकम्मा। उसका दो मारे थप्पड़ ने, बोला खा खीर ने। अब वो डरता खीर खा, उनको और खा। उनको पक्का हो गया कि किसी ने मिला रखा है कि इसको अच्छी खिला दे, जल्दी मर जा। और खा ली, अच्छी खूब छका दिया। ने बोला बैठ 5 मिनट आड़े। 5-7 मिनट बैठा लिया, वो नहीं मरिया। फिर उसने सारी कहानी बता दी, मुझे मारो मत, मेरे एक भगत की नो शर्त लाग रही थी, मैं इसलिए ना खाऊं था, बोला भाग जाता था। तो वो सीधा फिर वहां पहुंचा, सतगुरु के चरणों में गिर गया, रोए रोए। एक तो जान बची, क्यों डाकू मार भी दे, के पता लगे 1 मिनट लग गया। और उड़ो बैठा बैठा नो कहे भगवान आज बचा दे मेरी जान, तेरी चरणा मारूंगा। अमरता क्या नहीं करता। तो उधर से सीधा भागा गया और चरणों में गिर गया। और जो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, वे चौधरी साहब के क्या हो गया जी। तो परमात्मा ने कहा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने कि मैं करी सेवा पानी। ने बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका प्रभु तो मर मर खीर खिलावे, वो भी को नहीं छोड़ा, छका दिया कसूती तरह से। तो उस दिन के बाद वही प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में लगी। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं परमात्मा हूं भाई। फिर ऊपर सारा जो की तुम क्रिया कराई, जो अन्य अपने एफिडेविट अपने गवाह तैयार करने थे परमात्मा ने इस दिन के लिए। तब वही चौधरी साहब क्या कहते हैं मलुकदास जी, जय पोरे मने साहिब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक बार परमात्मा के समय से क्या कहा वहां के सेवकों ने
कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है, जो बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा कहने लगे भी हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तुमने। अब परमात्मा पहुंच के वहां उसी कालंदरी जमुना के पास वृंदावन में लोग बुला लिए, कर लिए इकट्ठे, भाई आज बंसी मैं भी बजा के दिखाऊंगा। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसरी आ गई। उस बंसरी को ऐसे करके मालिक ने ऐसी बंसरी बजाई, कहते हैं देवता, ऊपर से देवता भी आकर के आकाश में उछा गए और जमुना का पानी भी रुक गया, वहां कति स्टेबल हो गया। और पशु पक्षी का तो कहना है कि कहते हैं हम भी बजा, क्योंकि देखो मंत्री भी राहत दे सकता है, मुख्यमंत्री भी दे सकता है, जो प्रधानमंत्री राहत देगा ये कदे भी ना दे सकते, पर कुछ मिलती जुलती गुण होते हैं। इस करके हमने सारा ही क्रेडिट श्री कृष्ण जी को दे रखा था। जय तोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोहु दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन पर चोर जम लूटे यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीठा सतगुरु दृश उघारी। खेत्रपाल काल हो लाग्या भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे नो को फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी मुर्दे ऊपर खाही। और 13 मी का तारना काटा कारज जी मनताही। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें, ये कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा, ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा कारज जी मनताही। जा दिन हंसा करे पिया ना कौन धाम कुंजाही। और जिस काया में रहता हंसा सो तो ठोक जड़ाई। ठोक जड़ाई छार उड़ाई किसकी मुक्ति करोगे। और कौन भ्रमणा भूले पांडे क्या के पिंड भरोगे। 5 तत् की गुदरी फूकी डीक जड़ी सर्दी थी। अंध घोर में भूले भाई या झूठी मुक्त वसी थी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो, बता रहे हो, ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया गैबी खेल खिलारी। और बाजीगर के जंतर माई भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले अर्थ ना खुले। अनर्थ से राते परम धाम की बाट ना पाई। ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ अश्व यज्ञ अश्व जराई। उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लग गई। अगे एक भेड़ पका दो, इसमें किसी में बकरी पका दो, तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य देकर के वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकन खातर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर,
उस तमन्ना को फूकने के लिए कहा था, ना कि बकरी फूकने खातिर, वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना पुढ़ना के मारे ने कहा आजादराई अदा बोला बकरी ने फूक दो, इस मावन में डाल दो स्वाहा। मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भाव जल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा पुण्य बिन से धागा निकसे, सो धागा कहां समाना, और उस गैबी का मार्ग चीनो, ये त्यागो वेद पुराणा। वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ? पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावे, पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवे, फिर अपना भजन करे, भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की। मेरे नामत काम नहीं चलता, और भाई आम गुरु से काम नहीं बने, ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए, काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो स्वरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बंडा देते होंगे, बुका देते होंगे, क्या हमने तो हमारा गुरु जान दे दिखा दे, ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस गए आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावा से हमने न्यो दिखे से। दिखना इतना बड़ा विवरण से दिखने का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, और वो तो के समझे होंगे। अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं, ना तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी, गुरु नाम ले पाछा क्यों दिखी उन्हें। अब जिसा वो नाम बोरे से, नाम बीज से, ग्वार बोरे है तो ग्वार भी दिखेगा, ज्वार बोरे है तो ज्वार भी दिखेगी, किक्कर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोग के नाम के हो समझो वैसे समाधि लगाऊं, वैसे भी दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ जाम जाया करे, बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर के हमने दिखा है फलान, वैसे बताऊं कौन के दिखे से, बता दे तो तोड़ पाट जाके दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसु बोरा, ये बोरा क्या क्या नाम है, संबल, तो संबल भी दिखेगा, बड़े सुथरे पत्ते, फूल भी से काम लाओगे, छोटा निशा बढ़िया दरखत है, नो का नो है। लेकिन जब फल लगेगा ना, तोड़ जब पाटेगा, इतना बहुत पछेत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बनता। तो यहाँ क्या है, त्यागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं नरक में। वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही, और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। ये बाद है यानी बेकार से, विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना, और चतुराई होशियारी। ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना, हमारे सामने आकर के किरा के कहने लग जाते हैं, हम हाथ जोड़ दें, भाई तुम ज्यादा जानते हो, अरे ये दो जोड़े हाथ अपनी न अपने दोरे रखो, ठीक हमने ना बेरा होगा। कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओगे ध्यान को, ये बाद बेदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो, सो हम सिंध मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो, सो हम सिंध मिलाई। वो जाप जो से उसको सिंध, संधि कहें आपस में मेड़ करके, किस्त मिलावे उस जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम। सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है, हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो, सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो वो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो, आवागमन ना होई। राम रसायन से दिल भीग्या, यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है, और छोई के हैं लस्सी। मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सत्पुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी, पूज मोई सब बाजी।
अद वेद कुराना बंदत खाना और मर्गे पंडित का जी। वेद कुरान जो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो, ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा और बस्ट बैकुंठ राह नहीं पाया। हमने देखा दो जग जाता, हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़, उन बूढ़ी बाड़ी पुण्य आत्मा जो उनके अनुयायी से उन्हें नहीं बेरा क्या है कावी। वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए और उधर काजिया ने कर दिया, तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली, उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थरा यूं हो जाएगा, भयभीत को रोके हैं, फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो, जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो, सो सुपने की झाई, असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ट कहते हैं, हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं, इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे, ये फिर मंदा हो गया बोले जी। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, भाई बेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको बेस्ट बैकुंठ कहत हो, सो सुपने की झाई, और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही। नको निरे वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं, पर जन्म मरण खत्म नहीं होता, उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने का भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था पर अपना मन नहीं लग गया। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, भाई सुन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। बेस्ट बीच है बड़ा घराहर, जम के हाथों फांसी, जौरा काल क्याल ख्याल का गावे, देखी गुरुद 83। बंदी छोड़ महाराज के हैं, हम तो फिर आगे चले गए भाई। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, फिर सुन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या, यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद 83 बहुत उदासी, संतों स्वर्ग ना भावे, उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो बहुर नहीं डहकावे। संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं सुहानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए, उसको कमन में पड़ा। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली, और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुमरी माई, खेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते, नौगर से तीन नेहा, और फोकट ख्याल माल बहु लूटे, अंत पड़ी मुंह खिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। दे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, न्यू के क्यों गाल बजाओ। सो ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यूं तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहेब मिले तो
तो पूजो क्यों ना खेले। कहते इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा था मिला कुछ सुख हो, बच्चा ना दूध हो और जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम बंदी छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की तरह पाखंड करे थे, कद उन्होंने जो दुनिया बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती करया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातिर मैं जाऊं और नौ का दर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे तय भाई पैसे दे दो। और मुंडित भय अचारी ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी कद 12 तिलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान। अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनान गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी इस निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां दाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने। फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ बात विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तू पर कोई नहीं क्यों बकावस है। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपे। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं। ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले निरी समाधि काम ना चाले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावे है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है।
बंदी छोड़ के ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। तो यहां बंदी छोड़ के कि हमने उनको सबको नाम दिया, कहते हैं क्षेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी वीरा, वही सुनाड़ खातिर हमने महाराज कहे से हम आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता, उनसे बताया, उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब पांचों महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। तो यहां कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने और द्वारा मती नरेशा। द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए और कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाई केसा। कद उन्हें ढमडे बढ़ाए बड़े बड़ी जटा कद रखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, धूमी घाल दिए कद धाम में पीठ कौन दन तापी। कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूणे बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया शंखा झालर पीटी, होम आचार कौन विद कीने चंदन चर्चा गीटी। कद दरु प्रहलाद द्वारका नहाए कद वृंदावन फेरी। दरु प्रहलाद ने के नाम ते पीछा छूटा बीरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद दरु प्रहलाद द्वारका नहाए कद वृंदावन फेरी, अरे इंद्र दौन किए कद स्नाना वो गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नाक आए। कद गोरख ने गुर्द चलाई तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए और 24 अंत भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान ने खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के। एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आप वर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मीन पतिव्रता। सती तो खत्म कहते हैं जल के मर जा, वो सती नहीं, पतिव्रता हो अपने सत पर जड़े वह सती होती है, यानी पतिव्रता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चल है, उसके हम धर्म न तोड़ाएंगे, तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो। के काम से? हाँ, वचन भर लो। अकबर लिए आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका ये भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं। बोला ठीक से, या तो कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है, हमारे तो ज्यादा चर्चा होगी है, नूस है रूस है। वो बोले या भी कोई बात ही कर दें काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं। कहते हैं कि भिक्षा दो माई। अनुसुईया वह महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम
जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लो। मैं वह नहा नो के अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी, उन तीनों के 3-3, 4-4 महीना के, 6-6 महीना के, 8-8 महीना के बालक बना दिए तीनों, 3 पालने गाल के और मैं लौटा दिए। अकेले बेटा दूध पी लो। अनुसुईया ने अब उन्होंने देखा कि भाई बताए कौन गए थे, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीना के बालक बनाकर लुटाए रखे तीनों के तीनों भगवान। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं, कदे कोनो सोचा हूं घर के गड़ंग मारा सा। तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े, अके अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे। ये दूध पीने आए थे तो नहा धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ, भाई वस्त्र निवस्त्र होगा पिलाओ चाहे वस्त्र सीत। तने बोले जी कोई बात ना, हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावस। ले जाओ तो अपने शेरा ने वह तीनों जो गए थे वो बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं, फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता, ये तो सारी दवाई जाने से स्वर्गम जाना था, स्वर्गला नाम दे दिया। ये 5 लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं, फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता, ये तो सारी दवाई जाने से स्वर्गम जाना था, स्वर्गला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना, ये है, ये स्वर्गता का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सत नाम और शार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। फिर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुरद चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। बाल्मीक कद 11 राखी और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे। जनक जति कहो किस दिन रैया सुख दे, कद सरसो दे, और सेना सिंधु कौन दिन नाये, नामा पुस्तक रो दे। जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जति रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है, कहते हैं नाम बिना पीछा नहीं छूटा। इन सबको मिलाकर देख लो आप। अजामेल कद आरती कीनी, पीपा पतरे बांचे, और भाई सदना गड़कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जिया ने वो जात से घेर दिया। पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट कर दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए। नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता,
हम सारे बेवकूफ से ला इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला वो एक भगत तो दे गांव तो बाहर रहा कर गांव में तुम्हारा क्यों भगत भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी। फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी। जाके नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई अक नारायण माँ। ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था। पाया में लोट गिर पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई। उन्हें सोचा बस सच्चे भगता का आ गया तो खाट बिछा दी जिसा ब्यों था और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगे। इतने मो भगत जी आ जाए हजामेल। एक तक गादड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए। अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सु समा और देखा सामने करे यूं। ओहो ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज जी। सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।